हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और झारखंड आरएस क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। बहुत बहुत आभार। तो जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में हमने लोकसभा के सदस्य के बारे में, लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में जाना था और उसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को हमने समझा था। तो आज उसी लोकसभा से रिलेटेड उसी में एक महत्वपूर्ण पद है फिर से, प्रोटेम स्पीकर। तो आखिर प्रोटेम स्पीकर का क्या कार्य है, क्या अनुच्छेद में इनकी चर्चा की गई है, या फिर प्रोटेम स्पीकर लोकसभा में लाने का क्या मकसद है, क्या भूमिका है उनका, इस पे हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो देखेंगे, सबसे पहले हम प्रोटेम स्पीकर की बात करते हैं। तो प्रोटेम स्पीकर आज का हमारा टॉपिक है, प्रोटेम स्पीकर। तो आखिर लोकसभा में अध्यक्ष तो होते हैं, अध्यक्ष अपना कार्य निर्वहन करते हैं। आखिर प्रोटेम स्पीकर का आखिर क्या जरूरत पड़ी लोकसभा में लाने का, और ये पद क्यों महत्वपूर्ण है, उसके बारे में आज हम देखेंगे। तो प्रोटेम स्पीकर जो शब्द लिया गया है, प्रोटेम शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है। लैटिन भाषा से लिया गया है। प्रोटेम का शाब्दिक अर्थ की बात करें, यदि शाब्दिक अर्थ की बात करें तो इसका मतलब होता है तत्काल के लिए या कुछ समय के लिए। इसके बारे में एक और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि ये अस्थायी पद है। प्रोटेम स्पीकर अस्थायी पद है, यह एक अस्थायी पद है। अब बात आता है कि ये प्रोटेम स्पीकर कब ये कार्यरत होते हैं, कब एक्टिव में होते हैं। तो जब लोकसभा का गठन होता है, लोकसभा का प्रथम बैठक होता है, तो उस समय इनकी नियुक्ति की जाती है। उसी सदस्यों में से इनकी नियुक्ति होती है। इसमें जरूरी नहीं है कि प्रोटेम स्पीकर सत्ता पक्ष के हैं या विपक्ष के हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं रखता। बस इनकी वरीयता पर यानी वरिष्ठता पर ध्यान रखा जाता है। जो वरिष्ठ होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा कर ली जाती है। जो भी सांसद वरिष्ठ होंगे उनकी नियुक्ति कर ली जाती है। तो आज हम इनके बारे में कुछ और देखेंगे, इनके महत्वपूर्ण बिंदुओं पे बात करेंगे। यह एक अस्थायी पद है, मतलब प्रथम बैठक समाप्त हो जाने के बाद, उनकी अध्यक्षता समाप्त हो जाने के बाद ये पद स्वतः ही समाप्त हो जाती है। तो देखेंगे, यह प्रोटेम स्पीकर लोकसभा के प्रथम बैठक की अध्यक्षता करते हैं। प्रथम बैठक की अध्यक्षता करते हैं। लोकसभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता प्रोटेम स्पीकर के द्वारा की जाती है। उसके बाद यदि और आगे देखें तो प्रोटेम स्पीकर लोकसभा के सदस्यों का शपथ ग्रहण करवाने का काम करती है। यानी इनके सबसे इंपॉर्टेंट कार्यों में यदि देखा जाए तो बस इसी मेन जो मकसद है इनका नियुक्ति का, वो है लोकसभा में सदस्यों, यानी नवनिर्मित लोकसभा का जब गठन होता है चुनाव के बाद, तो आम चुनाव के बाद, तो फिर देखा लोकसभा के सदस्यों की जो शपथ ग्रहण होती है इन्हीं के द्वारा, यानी प्रोटेम स्पीकर के द्वारा ही किया जाता है। फिर इनका पद स्वतः ही समाप्त हो जाता है कार्य होने के बाद, शपथ ग्रहण होने के बाद। अब यदि इनकी नियुक्ति की बात करें तो राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। तो नियुक्ति करने से पहले भी कुछ प्रक्रिया है, जैसे प्रधानमंत्री संसदीय मंत्रालय में राष्ट्रपति ये प्रस्ताव भेजा जाता है और सदस्यों के द्वारा फिर वो सहमति होती है, और राष्ट्रपति सहमति हो जाने के बाद राष्ट्रपति को एक सूचना के जरिए फिर तारीख का डेट तय किया जाता है इनकी नियुक्ति को लेकर के। फिर राष्ट्रपति सबके समक्ष इनकी नियुक्ति करते हैं। कहने का मतलब है कि इनकी नियुक्ति को लेकर प्रधानमंत्री के पास प्रस्ताव भेजा जाता है।
प्रधानमंत्री को प्रस्ताव भेजा जाता है। प्रस्ताव भेजने के बाद फिर सारे सदस्यों की सहमति होती है और फिर वो एक सूचना के जरिए राष्ट्रपति के पास लेटर दिया जाता है और फिर राष्ट्रपति उस नियुक्ति प्रोटेम स्पीकर को कर लेते हैं। उसके बाद इनके और अधिकारों की बात करें या फिर इनसे महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करें तो लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के निर्वाचन में भूमिका निभाते हैं। यानी कि लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की जब निर्वाचन हो रही होती है तो उनमें भी इनका भी भूमिका होता है, निर्वाचन करवाते हैं बहुमत यानी कि लोकसभा के सदस्यों के साधारण बहुमत के द्वारा। उसके बाद इनका यदि हम बात करें क्या इनका कोई अनुच्छेद या फिर संविधान के किसी अनुच्छेद में इनकी चर्चा की गई है तो हम वो कहेंगे नहीं, इनकी चर्चा संविधान में नहीं है। चर्चा संविधान में नहीं की गई है। हाँ, लेकिन इनकी चर्चा की यदि हम बात करें तो ऑफिशियली यानी कि संसद में, लोकसभा में जो पुस्तिका होती है ऑफिशियली, उसमें इनकी चर्चा की गई है। उसके बाद यदि हम शपथ ग्रहण की बात करें, इनके शपथ ग्रहण की बात करते हैं तो इनका शपथ ग्रहण होता है। शपथ ग्रहण राष्ट्रपति के समक्ष राष्ट्रपति भवन में प्रोटेम स्पीकर का शपथ ग्रहण करवाया जाता है। राष्ट्रपति के समक्ष, ध्यान रखें, राष्ट्रपति के समक्ष राष्ट्रपति भवन में इनका शपथ ग्रहण होता है। इनका शपथ ग्रहण राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति के समक्ष होता है। तो हमने इनके शपथ ग्रहण के बारे में देखा कि राष्ट्रपति के समक्ष इनका शपथ ग्रहण होता है। इनके लिए एक लगभग 9:30 बजे मॉर्निंग का टाइम होता है और फिर 11 बजे सत्र का प्रारंभ हो जाता है जहां सदस्यों को शपथ ग्रहण करवाया जाता है। उसके बाद हम आगे बात करें इनके बारे में तो एक इम्पॉर्टेंट चीज ये होगा, जैसे इनका तो शपथ, प्रोटेम स्पीकर का तो शपथ ग्रहण हुआ, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष यदि दोनों में फर्क समझे शपथ ग्रहण को लेकर, तो प्रोटेम स्पीकर का तो शपथ ग्रहण हुआ, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष का क्या शपथ ग्रहण होता है? तो वो बोलेंगे नहीं, लोकसभा अध्यक्ष पद पर रहते हुए शपथ ग्रहण नहीं लेते। हाँ, सदस्य के रूप में उनका भी शपथ ग्रहण प्रोटेम स्पीकर के द्वारा बोल सकते हैं कि हो जाता है प्रथम बैठक में, लेकिन अध्यक्ष के रूप में नहीं। उसके बाद अध्यक्ष निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, प्रथम बैठक के बाद ही प्रारंभ होती है। तो आगे देखेंगे तो हम बोल सकते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष का शपथ ग्रहण नहीं होता। हाँ, अध्यक्ष सदस्य के रूप में इनका शपथ ग्रहण हो जाता है। इनका शपथ ग्रहण यानी शपथ ग्रहण लेते हैं, ये शपथ ग्रहण लेते हैं। तो अध्यक्ष, जनरली अध्यक्ष के पद पे लोकसभा अध्यक्ष का शपथ ग्रहण नहीं होता। हाँ, लेकिन सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण हो जाता है, जैसा कि मैंने बताया प्रथम बैठक के समय। तो इसके बाद एक चीज और हम इम्पोर्टेंट, जो एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा, सदस्यों का जो शपथ ग्रहण है वो आर्टिकल 99 में इसका जिक्र किया गया है। सदस्यों का शपथ ग्रहण इसका जिक्र किया गया है अनुच्छेद 99 में। और अनुसूची के यदि हम बात करें, अनुसूची 3 में, ये काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन देखने को मिलता भी है कि देखिए बहुत सारे क्वेश्चन, सदस्यों का शपथ ग्रहण अनुच्छेद 99 में और अनुसूची, संविधान की अनुसूची 3 में इसका जिक्र किया गया है। यदि हम प्रेजेंट सिनारियो की बात करें, अभी हम 18वीं लोकसभा की यदि बात करें, 18वीं लोकसभा, तो इसमें भी एक इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिला कि 18वीं लोकसभा में जैसे महताब भर्तृहरि जो थे,
इनका प्रोटेम स्पीकर के रूप में नियुक्ति की कर दी गई द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। ये कटक से भाजपा से हैं और कटक उड़ीसा के कटक से सांसद रह चुके हैं 7 बार। लेकिन दिलचस्प ये रहा कि 18वीं लोकसभा में महताब भर्तृहरि को तो चुन लिया गया, लेकिन यदि देखा जाए एक और जो सांसद थे जो ये 7 बार सांसद रह चुके हैं, लेकिन एक और कोड़ी कुनिल, उनका नाम है कोड़ी कुनिल। ये कोड़ी कुनिल ये 8 बार सांसद रह चुके हैं, लेकिन फिर भी इनकी नियुक्ति प्रोटेम स्पीकर के रूप में नहीं हुई। यानी कि हमने पहले बताया कि प्रोटेम स्पीकर के लिए वरीयता यानी कि वरिष्ठता को देखा जाता है, लेकिन यहाँ नहीं देखा गया और महताब भर्तृहरि जी को प्रोटेम स्पीकर के रूप में चुना गया है 18वीं लोकसभा में द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। उसके बाद यदि इससे रिलेटेड हम और बात करें तो लोकसभा, आपसे पूछा जाए कि लोकसभा का पहला प्रोटेम स्पीकर कौन था, तो वो भी गणेश वासुदेव मालवंकर जी थे। अध्यक्ष यदि प्रथम कौन थे तो वो भी गणेश वासुदेव मालवंकर ही कहा जाएगा। तो दोनों तो हमने आज देखा प्रोटेम स्पीकर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को, एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आने वाले तथ्यों को देखा। तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं इससे रिलेटेड अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और प्रोटेम स्पीकर से रिलेटेड मैं MCQs लेकर आऊँगा, जो आपके लिए बहुत बेहद इंपॉर्टेंट होगा। और देखेंगे उसमें कि आपके लिए फ्रूटफुल बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपको खुद पता चलेगा कि आने वाले एग्जाम से प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चंस आ चुके हैं और आने की बहुत ज़्यादा संभावना होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। मैं फिर से इसी चैनल पे उपस्थित होऊंगा।